जैसे उल्लू नहीं होते हैं और चमगादड़ होते हैं, इनको दिन में दिखाई पड़ता नहीं, इसीलिए इनको नहीं दिखाई पड़ेगा। असल में रोना रोना है और मोदी योगी को गाली बकना है। पूरे भारत के अंदर 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है, इसका मतलब लोग पसंद कर रहे हैं। समझ रहे हैं। भैया जीएसटी के लिए चलिए कुछ बता दीजिए आप। जीएसटी से कितना संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट है। असल में होता क्या है कि कुछ करो तो भी रोते हैं, कुछ ना करो तो भी रोते हैं। ये असल में कुछ नेगेटिव लोग हैं, ये जिंदगी भर रोते रहेंगे। और कहा भी जाता है जो रोता है और रोने का दिखावा करता है वो जिंदगी भर रोता ही रहेगा। ठीक है, तो रोते रहो। सरकार कितना कर रही है, मतलब इन लोग के जैसे उल्लू नहीं होते हैं और चमगादड़ होते हैं, इनको दिन में दिखाई पड़ता नहीं, इसीलिए इनको नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर की रोड भारत में बन रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन ये उल्लू और चमगादड़ ये कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब आपके हिसाब से जो जीएसटी में रेट कम हुए वो सही है? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक मोची के पास में गया तो हमने कहा कि और भाई मतलब सहानुभूति में कि काम आम अच्छा चल रहा है भैया, तो सब तो क्या कर, अरे का मोदी सब बिगाड़ दिए हैं। हमने कहा क्या मोदी और योगी के आने के बाद में लोग आपके पास में जूता चप्पल सिलवाने नहीं आ रहे हैं? कहा वो तो सिलवाने आ रहे हैं। तो हमने कहा तुम्हें क्या परेशानी, तुम्हारा तो यही रोजगार है। असल में रोना रोना है और मोदी योगी को गाली बकना है। ठीक है, तो ये लोगों की मानसिकता हो गई है। ठीक है, और जिनकी मानसिकता हो गई है, ठीक है, पूरे भारत के अंदर 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है, इसका मतलब लोग पसंद कर रहे हैं। समझ रहे हैं। अच्छा, अभी चंडीगढ़ में इलेक्शन हुआ है, एबीवीपी जीता है और मतलब जहां कांग्रेस रहती थी, जहां अकाली रहते थे, वहां पे यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बन रहा है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुआ, एबीवीपी जीती, एबीवीपी के 3 कैंडिडेट जीते। लेकिन इनका रोना हमेशा ये है कि जनता समझ रही है, जनता कुछ नहीं समझ रही है, जनता इतना बढ़िया समझ रही है। आजकल का जो जैन जी है वो भाजपा के साथ में है, वो जगह जगह पे अध्यक्ष बना रहा है। और देख लीजिएगा 27 और 29 में ये यहाँ पे इतना रोएंगे, एक बार सोचने पे ये मजबूर हो जाएंगे, काहे हम कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। 2% की औकात है उत्तर प्रदेश के अंदर, 2% की औकात है बिहार में, हिंदी पट्टी से गायब हो रहे हैं। ये आत्ममंथन करते नहीं हैं कि हम कहां जा रहे हैं। हिंदुओं को संसद में गाली बकते हैं और कहते हैं हिंदुत्व को खत्म करना है, हिंदुत्ववादियों को हराना है। अबे 80% हिंदू हैं, तुम कैसे हिंदुओं को हराओगे? तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे घर वालों की और गांधी परिवार की औकात नहीं है जो भाजपा को हरा सके। जय सिया राम। जीएसटी पर क्या कहना चाहिए? कितना तो जीएसटी का फुल फॉर्म हमारी जैसे जनता जो समझती है घोटाला सेटलमेंट टैक्स है। अच्छा। ये सरकार जीएसटी इसलिए लाई है कि घोटाला करेगी, उसका सेटलमेंट करेगी और जनता से और टैक्स वसूलेगी जो घोटाले का नुकसान होगा। अच्छा, ऐसा क्या है कि जब जीएसटी लगाया गया था तब भी जनता में नाराजगी थी, अब भाजपा सरकार एक खुशी का मौका दे रही है, फेस्टिवल का मौका है, दिवाली का मौका है। उससे पहले मोदी जी ने खुद चिट्ठी लिखकर ये कहा कि ये गरीब जनता के लिए बड़ा फैसला है, 0% रोजमर्रा का सामान कर दिया गया है, उस पर 0% टैक्स स्लैब लगा दिए गए। उससे आखिर क्यों ना खुश? देखिए, जब ये देश में भुखमरी बढ़ रही थी, कोरोना काल बढ़ रहा था, रोजगार छिन गया था, लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, तब ये सरकार अपने ही जनता को और भूखा मारने के लिए 18% टैक्स ले रही थी। जब थोड़ा देश संभल रहा, जनता थोड़ा संभल रही, भुखमरी कम हो रही है, क्योंकि 5 किलो अनाज तो मिल ही रहा है, आदमी खा रहा है। अब ये सरकार टैक्स कम क्यों कर रही है? जब इस देश की गरीब जनता को मार चुकी भारतीय जनता पार्टी सरकार शमशान घाट में भेज चुकी है, तब टैक्स कम करने की क्या जरूरत थी? लूट लो जितना लूटना था इस देश मतलब अब जब आदत पड़ गई है तब दोबारा आदत पड़ गई है कि हम 3 टाइम अमूमन आदमी खाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इतना टैक्स लाद दी और इतना प्रोपगंडा मचा दी
कि आदमी खा नहीं पा रहा था, एक टाइम खा रहा था, क्योंकि 5 किलो जो अनाज मिल रहा था माननीय प्रधानमंत्री के जरिए, वो 5 किलो अनाज 2-3 टाइम चल नहीं पा रहा था। हम एक टाइम खा के आराम से सो रहे थे, तो अब फिर आ गए, आप जीएसटी कम कर दिए, जीएसटी और बढ़ा दीजिए, हमको नहीं फर्क पड़ता इस देश की जनता को। जीएसटी 18% से 55% कर दीजिए, 100% कर दीजिए, लेकिन 5 किलो अनाज देते रहिए। हम 5 किलो अनाज से एक टाइम खा के खुशी से सो रहे हैं, लेकिन जीएसटी से खुश नहीं। जीएसटी से कुछ नहीं है। आप जीएसटी पर क्या कहना चाहिए? जीएसटी का वो तो आज घटाए हैं, कल बढ़ा देंगे, बढ़ाते रहेंगे, व्यापार के हिसाब से देश की व्यवस्था देखेंगे। और नोटबंदी करके पैसा ही लोगों का खत्म हो चुका है, टैक्स देना है घर मकान का, मोबाइलों का देना है। अब तो टैक्स कम हो गया ना, अब रोजमर्रा की चीज। पैसा नहीं रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे? टैक्स कम हो जाए तो क्या करिए? पैसा रहता तो आज सामान सस्ती लगती है, पैसा नहीं है, नोटबंदी से लेके सब पैसा चला गया। अभी पैसा कौन देगा आपको? देना है, दे ही नहीं पा रहा है, मोबाइल में खर्चा लग रहा है, कहाँ से देगा आदमी? बहुत ऐसे घर हैं जो कि घर खाली बना लिए हैं, शहरों में टैक्स दे रहे हैं, गाँव के रहने वाले शहर हो गया, राजधानी हो गई, उनके पास कुछ पैसा नहीं है। अरे तो आपको परेशानी ना हो इसीलिए तो टैक्स कम किया गया करके वो कंट्रोल में कर लिए हैं, सबको जैसे चाह रहे हैं वैसे अपना घुमा रहे हैं कि नहीं? आप अपनी डिग्री पर देख लीजिए। अरे गरीब जनता को परेशानी ना हो, 18 और 5% का सिर्फ स्वतंत्र रहेगा थोड़ा सा तो गरीबों को मजदूरी मिले। आप लेबर मंडियों में चले जाइए, बेचारे आते हैं चले जाते हैं, कुछ नहीं मजदूरी उनको मिलती है। अब कैसे वे बिताते हैं? टैक्स बढ़ना घटना एक व्यापार हो गया है। मतलब बिल्कुल आप खुश नहीं है जीएसटी का? खुश है, जब उनका अंडर में रहना तो खुश ना खुश। सामान आपको सस्ता, मेरी बात सुनिए, सामान पहले से आपको सस्ता मिलेगा, दूध ब्रेड ये सारी चीजों पे जो रोजमर्रा की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बिल्कुल 0% जीएसटी कर दिया गया। नहीं रहेगा, नोटबंदी में खत्म हो गया, कंट्रोल कर लिए हैं। कहा जा रहा है मनरेगा में देख लीजिए 200-400 पैसा उतारते हैं और किसानों से पैसा लेके देते हैं, आज खत्म कर देंगे। और भारत सरकार जो बैंक है वो दिखा दे रही है कि आने वाला समय दिखा दे कि सब लोग अमीर है, पैसा है ही नहीं है, वो अमीरी हो जाएगा, इधर खत्म भी कर देंगे वो जना, वो अमीरी में चले जाएंगे, गरीबी कागजों से दिखा देंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, अब 0% जीएसटी कर दी गई, खाली 18 और 5 कुछ चीजों पर रह गया है। तब भी तो कहाँ से होगा? सुनिए तो मेरी बात तो सुन लीजिए, तब भी जनता खुश, जनता के लिए किया गया है और आप ही लोग खुश नजर नहीं आ रहे, तो ऐसा क्या किया जाए कि आप लोग खुश हो? हाँ, सरकार में जैसा कहेगी राम 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 राम, हाँ, जो जैसा कहेंगे वैसा हमको मानना है, नहीं मानेंगे तो रहेंगे कहाँ? जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं, कंट्रोल खाली करके भारत को चलाना चाहते हैं, तो हम तो खुश रहबे करेंगे, रो के क्या करेंगे? न रोने देंगे न मारने देंगे। आज़ादी के पहले भी यही हाल दलितों का, पिछड़ों का और लोगों का था, बंटवारा के बाद भी बंटवारा पूरे तरीके से नहीं किए, अब उसको उलझा रहे हैं, उलझा सुलझा के कैसे गद्दी पर हम बरकरार पड़े रहे हैं।